तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग आ गए हैं आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 6 का थर्ड टेस्ट है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डाल रखे हैं और मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के सारे टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं। अगर आप लोग वहां से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको अटेंड कर लीजिए उस टेस्ट को, फिर आप इसे भी अटेंड कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के है। कहता व्हाट डज द ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट, ठीक है। ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंट मॉडल में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने सीखा, उसमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है। तो सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन का सिंथेसिस निर्माण है ना, एक्सप्रेशंस ऑफ जीन, जीन का एक्सप्रेशंस, या रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन का रेगुलेशन, या फंक्शन ऑफ जीन, जीन का फंक्शन मतलब जीन का काम। बताइए चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाक से लिखिए। अगर नहीं मालूम है तो दोस्त वगैरह का हेल्प ले लीजिए, गूगल बाबा का हेल्प ले लीजिए, है ना। बताइए फटाफट। वैसे तो मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन किया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा अगर आंसर आ रहा तो फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ जीन। जी हाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन को रेगुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है ऑपरेंट मॉडल के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे सामने। एट व्हाट स्टेज डज द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? मैंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था ना कि दो क्रोमोसोम जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं, जिसमें इसका जीन उसमें, उसका जीन उसमें चला जाता है ना। ये किस स्टेज में, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के किस स्टेज में, किस अवस्था में ये होता है ना। जाइगोटीन में होता है, लेप्टोटीन में होता है, पैकेटीन में होता है, या मेटाफाइलेसिस में होता है? बताओ बेटा क्या होगा। मेटाफाइलेसिस तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। कौन सा होगा बताओ बेटा, क्या होगा सही आंसर इसका? मेटाफेज में, पैकेटीन में, लेप्टोटीन में, या किस में होगा? जाइगोटीन में, किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बेटा, सी में टिक आउट कर लो। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना क्रोमोसोम के बीच में, वो होता है किस स्टेज में? पैकेटीन में। तो पैकेटीन को टिक आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का था व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, ठीक है। पूर्ण नियोजन डीएनए टीके क्या होते हैं? टीका मतलब वो नहीं समझ लेंगे, बजरंगबली का टीका। टीका मतलब होता है वैक्सीन जो लगता है वो, ठीक है ना। इम्यूनोजेनिक लिपिड होता है, इम्यूनोजेनिक एसिड होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, या एक्सोजीनियस प्रोटीन होता है? बताइए इम्यूनोजेनिक लिपिड, इम्यूनोजेनिक अम्ल, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, या एक्सोजेनिक प्रोटीन, क्या होता है इसमें? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछ रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इनमें से क्या है, मतलब क्या होता है इनमें से, कौन सा है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 के सही आंसर क्या हो जाएंगे? जी कौन सा है इसमें सही? आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको बताओ फटाफट। क्या बोला ना सुने? ओ कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, अच्छा हाँ लिखो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इसको टिक आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक मटेरियल? मोबाइल मतलब वो फोन करने वाला मोबाइल नहीं, यहाँ दूसरा बात बोला जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, है ना। निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? स्प्लिट जीन, है ना, ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन, या बोथ बी एंड सी? क्या हो जाएगा बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 इसके सही ऑप्शन क्या होंगे? सही बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। जी हाँ, जैसे होता है वैसे लिखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो करके होता है वैसे करके लिखो। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर लो, ट्रांसपोजोन्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5। व्हाट वुड बी द करेक्ट बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए बेस सीक्वेंस AUCGCCUGA इन डीएनए? आपको आरएनए का ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछ रहा डीएनए में इसका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बेटा बताओ। ऐसा है तो डीएनए में क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। ए में है TTGCGGACT, बी में है TAGCCGACT, सी में है UAGCGGACU, और उसके बाद डी में है TAGCCCACT। बताओ बेटा 4 ऑप्शन के सामने है, 4 ऑप्शन क्या होगा सही आंसर आपको मालूम है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सही क्या हो जाएगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो बेटा, सी इसका सही आंसर होगा। सी में टिक आउट कर लो, इसका सी सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कहता है यूरासिल इज रिलेटेड टू, यूरासिल संबंधित है किससे बेटा? आरएनए संबंधित है, डीएनए से संबंधित है, ए या बी दोनों से, या नॉन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं? बताओ बेटा यूरासिल क्या चीज से रिलेटेड है? आरएनए से, डीएनए से, या आरएनए डीएनए दोनों से, इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताओ, सभी को मालूम है आंसर, इसीलिए तो ठेला वाला आप लोग को तारीफ करता है क्योंकि आप लोग बहुत तेज है। बताइए फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? बताओ बेटा, बताओ बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, आरएनए। जी हाँ बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, आरएनए सबसे आंसर, यूरासिल आरएनए में ही पाया जाता है, यही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, कहता सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए किसके लिए यूज होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए, जीन टेक्नोलॉजी के लिए, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, विधि विज्ञान के लिए, जीन प्रौद्योगिकी के लिए, या अंग प्रत्यारोपण के लिए? किसके लिए होता है बेटा? बताओ बताओ, सैटेलाइट डीएनए का यूज किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने उपस्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए बेटा? इसका सही आंसर जो है ना वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। हाँ नहीं लिखेंगे तो हमको बताना ही पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेंसिक साइंस। जी हाँ, फॉरेंसिक साइंस के लिए सैटेलाइट डीएनए का यूज होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कहता द कोडिंग सीक्वेंस इन अ मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन इज कॉल्ड। एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? अनएक्सप्रेस्ड कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है, पैरेलल कहलाता है, रिकॉन कहलाता है, क्या कहलाता है ना? अव्यक्तिक कहलाता है, व्यक्तिगत कहलाता है, संपार कहलाता है, या रेकॉन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताओ कोडिंग सीक्वेंस जो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन के अंतर्गत क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। क्या होगा मोनोसिस्ट्रोनिक? क्या होगा क्या होगा बेटा? मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है, मोनो मतलब एक होता है, क्या होता है बेटा? एक होता है। एक का मतलब होता है कि वो एक ही प्रकार के प्रोटीन बनाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल, सिंगल। ठीक है, एक के लिए होगा, समझे बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन नाइट्रोजनेज इन आरएनए? थायमिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनीय बेस आरएनए नहीं होता है? थायमिन नहीं होता, यूरासिल नहीं होता है, एडेनिन नहीं होता है, साइटोसिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपको आरएनए में? बताओ बेटा आरएनए में क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, क्या होगा सही से फटाफट बताओ। तुम लोग को मालूम है इसका आंसर, तुम लोग को मालूम, मुझे मालूम है कि तुम्हें इसका आंसर 100% मालूम है। क्या हो जाएगा सही आंसर फटाफट बताओ? इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर यूरासिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है साइटोसिन इज 18% इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन? अगर साइटोसिन के, देखो ये क्वेश्चन पहले वाले टेस्ट में भी मैंने दे रखा है, इससे पहले जो टेस्ट उसमें दे रखा। कहता है अगर साइटोसिन 18% है तो बताओ कि एडेनिन कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एडेनिन इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन इक्वल टू गुआनिन। अगर साइटोसिन की परसेंटेज कितनी है? 18 है, तो बेटा बताओ गुआनिन कितना होगा? दोनों इक्वल ही होता है, तो गुआनिन भी 18% हो गया, तो 18 को जोड़ देंगे, जितना निकलेगा 100 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको एडेनिन और थायमिन में बांट देंगे, तो हमारा एडेनिन का निकल जाएगा, है कि नहीं है ना? इस प्रकार से निकाल लेंगे आप लोग इसका सही आंसर। बताओ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लेंगे बेटा 10 का, ये सही आंसर है 32%। ठीक है, एडेनिन कितना हो जाएगा? 32%। चलिए अब हमारे पास आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के जो है सेकंड स्टेप में शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 5 होते हैं, और मैं 5 क्वेश्चन बड़े हर बार देता हूं। ठीक है, हर एक टेस्ट सीरीज में देता हूं, और इस 5 टेस्ट सेट के जो 5 क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से कर लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है मेंशन द टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकारों का उल्लेख करें। सबसे पहले आरएनए के कितने टाइप उसको बताना, उसके बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य को लिखे। क्या उसका गोल था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल था, क्या उसका लक्ष्य था, उसके बारे में मैंने बता रखा, उसको निकलेंगे आप। उसके बाद कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? सिंपल सा अंतर है, एक में फॉस्फेट होगा, एक में फॉस्फेट नहीं होगा। ठीक है, उसको आप लोग डिटेल्स वहां से लिख लेंगे आंसर सेट से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिस्क्राइब अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का वर्णन करें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको जेनेटिक बेस पे चेंज कर सकते हैं, हम लोग चेंज करते हैं DNA के जरिए, है ना, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करके, तो उनके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, डिस्कस टू मेन पॉइंट ऑफ डबल स्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA के द्विसूत्र रचना के दो मुख्य बिंदुओं पर विवेचना करें। आपको DNA के बारे में 2 पॉइंट निकालना है, उस दोनों पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से बताना है क्या है, ज़्यादा नहीं 4-5 पॉइंट लिखना है, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे सामने सेट आ रहा है वो इसी क्वेश्चन का जो है, इसी सेट का जो है थर्ड है, मैंने लास्ट है, और मैं हर एक क्वेश्चन के टेस्ट में लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ जो कि बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए DNA के द्विकुंडली संरचना का चित्रांकन करें। बेटा DNA का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख देना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, एक हेलिक्स जब एक कॉइलिंग होता है, हेलिक्स होता है, तो उस समय उसकी लंबाई कितनी होती है, जीनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, DNA की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ये सारी बात आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।